नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपकी इस कंप्यूटर की क्लास में। अब तक हमने कंप्यूटर को कितना पढ़ लिया? अब तक हमने पढ़ लिया कंप्यूटर का सामान्य परिचय, जिसमें हमने देखा था कंप्यूटर क्या है, इसको क्यों पढ़ते हैं और इसको कैसे पढ़ते हैं, पढ़ने के तरीके बताए थे। फिर उसके बाद मैंने कंप्यूटर का विकास बताया था आपको। विकास में आपको क्या बताया था कि कैसे गणना यंत्रों का विकास हुआ। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था, कंप्यूटर का कैसे विकास हुआ, जिसमें कौन कौन से कंप्यूटर आए, कैसे फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाए चार्ल्स बेबेज। उसके बाद प्रथम जो कंप्यूटर था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक कंप्यूटर, प्रथम इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, प्रथम कमर्शियल कंप्यूटर, इन सब के बारे में बात की थी हमने। फिर उसके बाद हम पीढ़ियों पर आए थे, पीढ़ियों को अच्छी तरह से समझाया था और आपसे कहा था कि एक आपको टेबल दी जाएगी, जनरेशन टेबल, जिसमें कंप्यूटर की जनरेशन तो क्या है, इस पूरी स्क्रीन पर वो आएगी तो आ तो जाएगी, लेकिन छोटे छोटे शब्द होंगे जिससे आप स्क्रीनशॉट लोगे तो आपकी सबकी स्क्रीन का रेजोल्यूशन अलग अलग होता है, जिससे क्या है कि वो फट जाएगी, क्लियर नहीं आएगी। उसके लिए क्या है, लिंक मिला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाके आप उस टेबल को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर जो आपने स्क्रीनशॉट लिए हैं उन स्क्रीनशॉट को पढ़ के एक आप भी टेबल बना सकते हो। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर लेना, ठीक है। तो हमने कंप्यूटर की पीढ़ियों तक पढ़ लिया था। अब उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के प्रकार। जैसा कि पहली क्लास में किसी ने कमेंट किया था कि सर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर के बारे में बताइए, तो हम सुपर कंप्यूटर वगैरह सबको पढ़ेंगे। तो आज हम कंप्यूटर के प्रकार पढ़ने वाले हैं। क्या प्रकार? तो चलिए कंप्यूटर को हम स्टार्ट करते हैं, हमारे प्रकार पढ़ते हैं कंप्यूटर के। हम ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करने वाले हैं। जैसे और क्लासेज में देखा होगा कि मैटर होता है, थोड़ा सा उसको खींचकर 1.5 घंटे की क्लास कर देते हैं, 1 घंटे की क्लास कर देते हैं। हम उतने मैटर को 15 मिनट में, 20 मिनट में आसानी से समझाते हैं। अगर समझ नहीं आ रहा आपके तो कमेंट करिए, बेशक आपको समझाया जाएगा सरल शब्दों में। आपसे बार बार कहते हैं, पर आप जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन तो आते हैं लेकिन आप लिखते नहीं हो। इधर कौन से डर लग रहा है आपको क्लास में, तो फिर भी आप शर्माते हो कि मेरी शक्ल दिखेगी इसमें, मेरा नाम पता चलेगा, या फिर मेरे बारे में जानेंगे कि इसको ये भी नहीं आता, तो इसमें कौन सा डर लग रहा है। लिख दीजिए, आपका नाम भी नहीं लिया जाएगा। आप क्वेश्चन पूछिए, आपको इजीली एक्सप्लेन किया जाएगा बिल्कुल सरल शब्दों में, क्योंकि हमें पता है कैसे समझाना है आपको। आप क्वेश्चन तो डालिए जो हमें पता चले कि किस लेवल के स्टूडेंट बैठे हैं। आप अगर मानते हैं कि ये बड़ा सवाल है, ये नहीं डालूंगा, सर को नहीं आता होगा, आप सब डालो। आपसे पहले ही बोल दिया है, मुझे बहुत कुछ आता है, सब कुछ तो नहीं कह सकता, बहुत कुछ आता है कंप्यूटर में। आप पूछिए तो सही, 2015 से पढ़ा रहा हूँ मैं, नया नहीं पढ़ा रहा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ये बातें होती रहेंगी। आज हम क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर के प्रकार। ये सब प्रकार है कंप्यूटर के अलग अलग, इन सब को पढ़ेंगे हम। तो कंप्यूटर के प्रकार कैसे पढ़ें, कंप्यूटर का डिवाइडेशन या वर्गीकरण कैसे करें, तो हम 3 तरह से इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, डिवाइडेशन कर सकते हैं कंप्यूटर का। कैसे कैसे? एक तो करा जा सकता है इसकी कार्यप्रणाली के आधार पर कि कैसे वर्किंग करता है कंप्यूटर, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर। कार्यप्रणाली के आधार पर कर सकते हैं। कार्यप्रणाली के आधार पर 3 तरह का है, उसको बाद में पढ़ेंगे। और कैसे और किया जा सकता है, इसके साइज या आकार के आधार पर, ठीक है। और कैसे किया जा सकता है, और किया जा सकता है इसके उपयोग के आधार पर, कि हमको कैसे इसका उपयोग करना है, पर्पज़ के आधार पर। 3 तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, या 3 तरह से इसके प्रकारों को हम बांट सकते हैं। तो पहली तरह से हम पढ़ते हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम या इसकी कार्यप्रणाली के आधार पर। किसके आधार पर? कार्यप्रणाली के आधार पर हम कंप्यूटर को पढ़ने वाले हैं। कार्यप्रणाली का मतलब कैसे, कि भाई ये प्रोसेस कैसे करता है, जो हमारा कंप्यूटर है कैसे वर्क करता है, उसके आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा है। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर, 3 तरह का कंप्यूटर हो गया। अब हम बात करते हैं एनालॉग की। देखिए, जो ये प्रकार पढ़ा रहा हूँ ना, इनमें से क्वेश्चन बनेंगे आपके सबसे बढ़िया। प्रकार में से पूछता है प्रश्न, प्रकार मतलब एग्जाम्पल, इनके अंदर एग्जाम्पल आएंगे ना। इनकी परिभाषा कोई नहीं पूछेगा, बस समझाने के लिए परिभाषा बताऊंगा, लेकिन इनके आपको जो प्रकार है उनको याद रखना है। एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल याद रखने कि एनालॉग कंप्यूटर में कौन कौन से आ सकते हैं, कौन कौन से डिवाइस आते हैं, डिजिटल में कौन से आते हैं, सुपर कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से कंप्यूटर हैं, और जो अपने पीडीए इसकी फुल फॉर्म क्या है, वैसे आपको इनके एग्जाम्पल है उनको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं हम एनालॉग कंप्यूटर की। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर होता है जो फिजिकल सिग्नल्स को यूज लेता है। फिजिकल मतलब भौतिक सिग्नल यूज लेता है और उनको भौतिक या फिर ग्राफ के रूप में दर्शाता है, या फिर ऐसे की ऐसे, या फिर संख्यात्मक मान में नहीं दर्शाता।
भौतिक सिग्नल लेता है और उनको ऐसे की ऐसे दर्शा देता है, या तो किसमें, कार्यों में, ठीक है, वक्र में, या फिर उसको भौतिक रूप में ही, या उसको संख्यात्मक मान में नहीं दर्शाता। आप इसके उदाहरण से समझ जाओगे क्या होता है इसका उदाहरण। तो इसका उदाहरण होता है थर्मामीटर। आपने थर्मामीटर देखा है, मरकरी वाला, अगर आप कभी हॉस्पिटल में गई हो, पहले करते थे, अब तो डिजिटल थर्मामीटर आ गए। उसमें क्या करते थे, इधर हाथ पे पट्टा बांधते थे, उधर डॉक्टर उसको खोल के और पिस 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 करता था, जिससे इधर हवा भर जाती थी और अपने क्या, ये इधर से क्या नापता था, बीपी, ब्लड प्रेशर नापता था, जिससे वो पारा ऊपर चढ़ जाता था। ठीक है, तो ये भौतिक सिग्नल ही तो है। भौतिक सिग्नल को यूज लेके और उसको फिजिकल रूप में ही, भौतिकी रूप में ही दर्शाता है। ऐसे थोड़ी है कि उसने इधर लगाया, डायरेक्ट लिखा गया, हाँ इतना प्रेशर है इसका, 120 आ रहा है, 140 आ रहा है, ऐसे थोड़ी आता है। वो पारा ऊपर चढ़ता है धीरे धीरे, ऐसे ही तो आता है। आ गया समझ। और इसके क्या एग्जाम्पल होंगे, और होगा डिजिटल वोल्टमीटर। देखा होगा डिजिटल वोल्टमीटर, ऐसा होता है, ये तो बहुत देखा होगा आपने, मोबाइल रिपेयर की शॉप पे, टीवी रिपेयर शॉप पर, उस पर होता है ये वोल्टमीटर। से क्या है, उसमें एक सुई सी ऐसे घूमती है, तो वो क्या है, एनालॉग सिग्नल को ही दर्शाती है, एनालॉग रूप में ही उसको दर्शाती है। इसमें क्या है कि शुद्धता कम रहती है, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आता, 100% नहीं देता एक्यूरेट रिजल्ट। जैसे वो सुई आएगी तो उसमें पॉइंट में थोड़ी आएगा, उसमें तो 1-2 के बीच में ही आएगा, ऐसे ही तो आएगा। और इसकी क्या है, प्रोसेसिंग स्लो होती है। इस कारण क्या होता है कि इनको अब यूज़ लेना बहुत कम हो गया, अब डिजिटल आ गए हैं इनकी जगह। दूसरा टाइप होता है इसका डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर ये क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नल्स को यूज लेते हैं और उनको डिजिट में ही शो करते हैं। डिजिट में शो करते हैं, संख्यात्मक मान में शो करते हैं। जैसे आपने डिजिटल घड़ी देखी होगी, पहले बच्चों की चलती थी 5-5-10 रुपये वाली घड़ी, उसमें क्या है, बटन दबाते ही वो टाइम शो हो जाता था, वो डिजिटल घड़ी थी। डिजिटल सिग्नल, उसके अंदर सर्किट लगे होते थे, उनके अकॉर्डिंग सिग्नल लेती थी, पल्स लगी हुई थी, उनसे सिग्नल लेती थी और डिजिटल रूप में ही, संख्यात्मक मान में ही उनको शो करती थी डिजिटल घड़ी। ठीक है, ये डिजिटल कंप्यूटर। और वर्तमान के कंप्यूटर हैं, मोबाइल है, ये सब डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण हैं। आपका मोबाइल है, एनालॉग सिग्नल थोड़ी जनरेट करता है, ऐसे थोड़ी कहता है इतना कर्व बनाओ तभी मैं चलूँगा। डिजिटल सिग्नल ही तो ले रहा है और डिजिटल सिग्नल ही आपको शो कर रहा है, कर्व थोड़ी शो कर रहा है। आप फोटो देखते हो तो डिजिटल फोटो ही दिखाता है, कर्व थोड़ी दिखाता है। मोबाइल नंबर में मोबाइल नंबर ही तो दिखाता है, नंबर डिजिट ही तो होते हैं, कर्व थोड़ी दिखाता है कि इतने से इतने कर्व तक 1 माना जाएगा, इतने से इतने कर्व तक 2 माना जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो ये डिजिटल सिग्नल शो करते हैं। तो ये है डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण। तीसरा आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। वर्किंग बेस पर, कार्य प्रणाली के आधार पर तीसरा कंप्यूटर है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं जो एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिश्रण होते हैं, दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं। एनालॉग सिग्नल लेकर उसको डिजिटल रूप में शो करना या डिजिटल सिग्नल लेकर एनालॉग रूप में शो करना ही हाइब्रिड कंप्यूटर की विशेषता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा स्पीडोमीटर, गाड़ी का स्पीडोमीटर देखा है, कौन सा, एनालॉग वाला नहीं जिसमें सुई चलती है, डिजिटल वाला जिसमें पहिया घूमता है और डायरेक्ट नंबर में ही वो आती है। जैसे आपने पल्सर में देखा होगा, फैशन प्रो में देखा होगा, उसमें क्या होता है, पहिया घूमता है, स्पीड बनती है और सुई नहीं आती उसमें क्या आती है, डिजिट आती है, तो वो स्पीड एक्यूरेट होती है, पॉइंट में भी रहती है। तो ये होती है डिजिटल और एनालॉग का कॉम्बिनेशन, जिसे क्या बोलते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर। और इसके एग्जाम्पल की बात करें, आपने डिजिटल पल्स मीटर देखा होगा, आजकल बैटरी वाले पल्स मीटर आते हैं, इधर लगाते ही हवा भर जाती है उसमें और डायरेक्ट आपकी पल्स भी शो कर देता है, ऑक्सीजन भी शो कर देता है, सब चीज़ शो कर देता है, हार्ट बीट भी शो कर देता है डिजिटली। ऐसे थोड़ी आता है कि पारा चढ़ेगा तब दिखाएगा, इतना नहीं होता उसमें, तो डायरेक्ट 1-2 मिनट में कैलकुलेट करके सीधा आपके सामने रिजल्ट दे देता है। तो ये थे हमारे एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण। इन एग्जाम्पल्स को आपको याद रखना है, इनमें से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इजी है इनमें से क्वेश्चन पूछ ले शायद, लेकिन पूछ ले तो आपको याद रखना है एनालॉग की वर्किंग कैसी होती है, डिजिटल की कैसी होती है और हाइब्रिड की कैसी होती है। अब हम दूसरे आधार पर बात कर लेते हैं कंप्यूटर के वर्गीकरण की। दूसरा आधार होता है साइज के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है। तो साइज के आधार पर मेनली 4 भाग में बांटा गया है। एक आ जाता है सुपर कंप्यूटर, दूसरा मेन फ्रेम, तीसरा होता है मिनी कंप्यूटर और चौथा होता है माइक्रो कंप्यूटर। बात करते हैं हम सुपर कंप्यूटर की। सुपर कंप्यूटर क्या होता है?
तो सुपर कंप्यूटर पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि सुपर कंप्यूटर की हम एक स्पेशल क्लास ही रखेंगे। अब तो पढ़ाऊंगा ही, जितना नॉर्मल कंपटीशन में आता है उतना पढ़ाऊंगा, उसके बाद RAS प्री वाला और उससे बड़ा वाला सुपर कंप्यूटर की एक स्पेशल क्लास रखेंगे, उसमें केवल हम सुपर कंप्यूटर की ही बात करेंगे। इसमें तो आपके नॉर्मल कंपटीशन में आता है उतना पढ़ाऊंगा, और उसमें सुपर कंप्यूटर की स्पेशल क्लास होगी जिसमें केवल सुपर कंप्यूटर की ही बात होगी। तो सुपर कंप्यूटर क्या होता है? सुपर कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर होता है जिसकी गति, संग्रहण क्षमता सबसे अधिक हो, जिसकी गति अधिक हो, संग्रहण क्षमता अधिक हो, वो है सुपर कंप्यूटर। या फिर वर्तमान या मॉडर्न इसकी परिभाषा की बात करें, आधुनिक परिभाषा क्या है? ऐसा कंप्यूटर जिसकी गति 500 मेगा फ्लॉप से अधिक हो। समझ नहीं आया होगा आपके? ऐसा कंप्यूटर जिसकी गति 500 मेगा फ्लॉप से अधिक हो। 500 मेगा फ्लॉप मतलब 500 मेगा फ्लॉप समझने से पहले मैं आपको बता दूं, सुपर कंप्यूटर की गति होती है किस में मापी जाती है? फ्लॉप्स में मापी जाती है। FLOP, फ्लॉप। फ्लॉप का मतलब फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन इन पर सेकंड। एक सेकंड में जितने फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन होते हैं उनको फ्लॉप में मापा जाता है। इसको हम जो नेक्स्ट हमारी सुपर कंप्यूटर क्लास होगी उसमें स्पेशली इनको ही पढ़ेंगे। फ्लॉप्स क्या होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड क्या होता है, इनको पढ़ेंगे स्पेशली, ठीक है। तो 500 मेगा फ्लॉप से अधिक जिसकी गति होगी या जिस कंप्यूटर की गति होगी वो सुपर कंप्यूटर की कैटेगरी में होगा। तो ये सुपर कंप्यूटर की वर्तमान परिभाषा है। सुपर कंप्यूटर की साइज़ की बात करें तो ये साइज़ में बहुत बड़े होते हैं, इसमें बहुत सारे प्रोसेसर लगे होते हैं। सुपर कंप्यूटर साइज़ में एक बिल्डिंग के बराबर हो सकते हैं। कितने? बिल्डिंग के बराबर, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोसेसर होते हैं, एक ही प्रोसेसर नहीं होता। और ये किस पर काम करते हैं? ये काम करते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग पर। पैरेलल प्रोसेसिंग को समझाऊंगा आपको कि एक ही टाइम पर बहुत सारे प्रोसेसर, बहुत सारे जिस उसमें लगे हुए हैं वो सब एक साथ पैरेलली समांतर कार्य करे। जैसे आपने सुपर कंप्यूटर को कोई काम दे दिया, कोई डाटा कलेक्ट करने का काम दे दिया, डाटा एनालाइज करने का काम दे दिया, सिंपल मान लीजिए आपने कोई जोड़ बाकी गुणा भाग का दे दिया, तो हर जो प्रोसेसर है उसमें जो अलग अलग बांट लेगा, किसको? अलग अलग कार्य बांट लेगा कि इसको ऐड करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको रिजल्ट स्टोर करना है। तो पैरेलली सब अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। ये था सुपर कंप्यूटर। इसके बारे में और फैक्ट की बात करें तो ये काम क्या आता है सुपर कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर काम आता है वैज्ञानिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, वैज्ञानिक रिसर्च के लिए और महत्वपूर्ण खोजों के लिए और मौसम विज्ञान के लिए, और ये आता है अंतरिक्ष विज्ञान के लिए, जीन साइंस के लिए, DNA प्रोटोटाइपिंग के लिए, और भी बहुत सारे काम आता है सुपर कंप्यूटर। न्यूक्लियर साइंस वगैरह बहुत के लिए आता है। इस वजह से तो हमको 1987 में सुपर कंप्यूटर नहीं दिया था, अमेरिका ने मना कर दी थी सुपर कंप्यूटर देने से कि आप इसका उपयोग हथियार बनाने में करोगे। उसकी बात हम कल करेंगे, पूरी शानदार स्टोरी है, उसको बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे कि कैसे भारत ने सुपर कंप्यूटर का विकास किया। अमेरिका के मना करते हुए भी अमेरिका ने हमको सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया था, उसके बाद भी हमने सुपर कंप्यूटर का विकास किया। कैसे किया उसको हम अपनी सुपर कंप्यूटर की क्लास आएगी स्पेशल, उसमें पढ़ेंगे, जिसमें आपको RAS लेवल का पढ़ाया जाएगा। बढ़िया, ये भी RAS लेवल का है लेकिन उसमें और डीपली आपको सुपर कंप्यूटर को स्पेशली पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये सुपर कंप्यूटर के अनुप्रयोग थे कि क्या क्या काम आता है साइंटिफिक रिसर्च के, अंतरिक्ष के, महत्वपूर्ण खोजों के और मौसम विज्ञान के लिए इनके काम आता है सुपर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर की बात करें तो प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? प्रथम सुपर कंप्यूटर था CDC 6600। CDC 6600 था प्रथम सुपर कंप्यूटर, जो कब बना? 1964 में बना, ठीक है। फिर बात करते हैं प्रथम सफल सुपर कंप्यूटर कौन सा था? प्रथम सफल सुपर कंप्यूटर था क्रे फर्स्ट, CRAY फर्स्ट। ये था प्रथम सफल सुपर कंप्यूटर जो बना था 1976 में। किसने बनाया? क्रे रिसर्च सेंटर ने बनाया था। कहाँ की है ये कंपनी? अमेरिका की है। इसने ही फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, ये फर्स्ट सफल सुपर कंप्यूटर बनाया था। किसने? क्रे फर्स्ट ने। जो क्रे रिसर्च कंपनी ने, क्रे फर्स्ट था कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। भारत का सुपर कंप्यूटर की बात करें तो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था परम 8000। किसने बनाया? CDAC ने बनाया। कब बनाया? 1991 में बनाया। विजय भटनागर की टीम ने बनाया, ठीक है। उस टाइम पे विजय भटनागर CDAC के हेड थे
ये विजय भटनागर को ही भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक बोला जाता है। इसकी स्टोरी हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे कि कैसे इनको सीडेक का प्रमुख बनाया गया, पूरी बात पढ़ेंगे। तो परम 8000 भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था। अब बात करें कि सबसे तेज सुपर कंप्यूटर वर्तमान में कौन सा है, तो पहले 2020 से पहले तक तो था समिट, अमेरिका का, IBM ने बनाया था। उसके बाद है वर्तमान में 2020 के बाद है फुजित्सु फुजाकू। ये किसने बनाया था? फुजित्सु कंपनी ने बनाया था। कहाँ पर बनाया था? जापान में बनाया था। तो ये है वर्तमान में सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा? फुजित्सु फुजाकू। ये है वर्तमान का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की बात करें तो है परम सिद्धि, सीडेक ने ही बनाया था। सीडेक का मुख्यालय पूछा जा चुका है, ये कहाँ है? पुणे में स्थित है। पुणे का, मुंबई में सीडेक का मुख्यालय स्थित है। 1988 में इसकी शायद स्थापना की थी सीडेक की, और इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे कौन? विजय भटनागर। ठीक है, तो ये हमारे सुपर कंप्यूटर रिलेटेड नॉर्मल क्वेश्चन थे। सुपर कंप्यूटर को आपको पहले बता चुका हूँ कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि अनुपम सीरीज कौन बनाता है, पेस सीरीज कौन बनाता है, परम सीरीज के कितने कंप्यूटर आ चुके हैं, कौन कौन से आ चुके हैं, परम शिवाय, परम युवा, सब पढ़ेंगे, परम सिद्धि, इनको सबको पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। पहला मिशन का सुपर कंप्यूटर का, ठीक है, नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन, इनको सबको पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास जो सुपर कंप्यूटर की आएगी। तो अब हमने साइज़ के आधार पर कौन कौन से पढ़ लिए? साइज़ के आधार पर हमने सुपर कंप्यूटर पढ़ लिया, और अब हम पढ़ेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? ऐसे कंप्यूटर जिनकी संग्रहण क्षमता और गति या प्रोसेसिंग स्पीड अधिक हो, लेकिन सुपर कंप्यूटर से अधिक नहीं हो। ठीक है, ऐसे कंप्यूटर जिनकी संग्रहण क्षमता अधिक हो, प्रोसेसिंग स्पीड अधिक हो, लेकिन सुपर कंप्यूटर से कम हो, ये होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर की साइज़ की बात करें तो मेन फ्रेम कंप्यूटर की साइज़ कितनी होती है? इनकी साइज़ होती है एक कमरे के बराबर। कितनी होती है? एक कमरे के बराबर। ये काम कहाँ आते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर काम कहाँ आते हैं? ये काम आते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर तीव्र डाटा प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है, कि मतलब हमको जल्दी से जल्दी डाटा चाहिए होता है, जैसे बड़ी बड़ी बैंक्स में, और ये काम आते हैं इंश्योरेंस कंपनी में, और बड़ी बड़ी कंपनियों में काम आते हैं, या फिर डेटा वेयर हाउस जहाँ पर डेटा इकट्ठा किया जाता है, जैसे आधार का डेटा है, इन जगहों पर काम आते हैं कौन से? मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर की बात करें तो सबसे पहला मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग दिया है, कि कोई कहता है कि मार्क 1 था जिसमें सभी मेन फ्रेम कंप्यूटर के गुण थे, कोई कहता है IBM 7000 था, और कोई कहता है यूनिवॉक फर्स्ट प्रथम मेन फ्रेम कंप्यूटर था। तो इनमें से क्वेश्चन बना भी नहीं है, तो आपको याद रखना है मार्क 1 को ज़्यादातर इसको ही माना गया है प्रथम मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम मेन फ्रेम के बाद मिनी कंप्यूटर्स की। मिनी कंप्यूटर नाम तो मिनी है, लेकिन मिनी नहीं होते, ज़्यादा मिनी नहीं होते। इनकी साइज़ होती है रेफ्रिजरेटर, मतलब फ्रीज मान सकते हैं, फ्रीज के बराबर के होते हैं कौन से? मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर काम कहाँ पे आते हैं? इनकी स्पीड कितनी होती है? तो इनकी स्पीड मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर से तो कम होती है, स्टोरेज भी कम होता है, इन पे मल्टी प्रोसेसिंग होती है, मल्टी प्रोसेसिंग उन पे भी होती है, लेकिन इन पे कम होती है। लगभग 12, 13, 20 आदमी तक या 20 यूज़र तक एक साथ काम कर सकते हैं मिनी कंप्यूटर में। काम कहाँ आते हैं? ये आते हैं छोटी कंपनियों में, छोटे बैंक्स में, और प्रोडक्शन हाउस में। प्रोडक्शन हाउस में प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए, मशीनरी को कंट्रोल करने के काम आते हैं मिनी कंप्यूटर्स। ठीक है, ये हो गए मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर के उदाहरण की बात करें तो PDP था, 1960 में आया था फर्स्ट मिनी कंप्यूटर। अब हमारे नेक्स्ट की बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा हम काम लेते हैं, सबसे ज़्यादा काम आता है कौन सा? माइक्रो कंप्यूटर। सबसे छोटे आकार में, सबसे छोटे होते हैं, आपके हाथ में भी आ सकते हैं, इतने छोटे होते हैं माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। साइज छोटी होने के कारण इनको माइक्रो, और माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होने के कारण इनको माइक्रो कंप्यूटर बोला जाता है। छोटी साइज और माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होने के कारण इनको क्या बोला जाता है? माइक्रो कंप्यूटर। इसमें क्या क्या आता है? डेस्कटॉप। डेस्कटॉप जो डेस्क के ऊपर रखे जा सके उनको डेस्कटॉप बोला जाता है। आपने देखा होगा मॉनिटर की तरह, ये डेस्कटॉप है। कौन सा है? ये डेस्कटॉप है। फिर होता है लैपटॉप। लैपटॉप क्या होता है? जिसमें एक ही कैबिनेट के अंदर या एक ही बॉक्स के अंदर मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड और माउस आ जाता है, वो होता है लैपटॉप। सब जानते हैं ये लैपटॉप है।
और क्या होता है पाम टॉप, जिसको हाथ में रखकर हथेली में रख के चलाया जा सकता है, वो होता है पाम टॉप। ये है पाम टॉप। एक होता है पीडीए। पीडीए की फुल फॉर्म होती है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। क्या होती है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पीडीए। ठीक है। और क्या होता है? और होता है मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, जो आपके हाथ में है इस टाइम पे। आप हाथ में देख रहे हैं कंप्यूटर, जो आप देख रहे हैं ये मोबाइल, ये भी क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है। इसमें भी माइक्रो प्रोसेसर यूज़ लिया है। आप मोबाइल खरीदते हो तब भी तो पूछते हैं कौन सा माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, इंटेल का है या कोई दूसरा है, तो ये भी तो पूछते हो। तो ये है कौन से माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण। और बात करते हैं पीसी। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर। ये मैं पहले बता चुका हूँ, पीसी पर्सनल कंप्यूटर 4th जनरेशन में आया था। पीसी जो फर्स्ट पीसी है वो कौन सा है आप ये बताइए। मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ, कौन सा था? अल्टेयर 8800, अल्टेयर 8800। इसमें कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ था? इसमें लगा हुआ था इंटेल का 8080, 8 बिट का प्रोसेसर था। ठीक है, अल्टेयर आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। भारत का प्रथम पीसी कौन सा था? उस दिन नहीं बताया था, आज बता रहा हूँ। भारत का प्रथम पीसी था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ क्यों बनाया गया था? ये बनाया गया था पैकमैन नाम के गेम को खेलने के लिए बनाया गया था। शुरू में जो भारत का सिद्धार्थ नाम का पीसी था, ये गेमिंग पीसी था एक तरह से। कौन सा था? गेमिंग पीसी। तो ये हो गए हमारे साइज़ के आधार पर कंप्यूटर। और भी आते रहेंगे, जैसे जैसे हार्डवेयर आते रहेंगे इनको आपको पढ़ाता रहूँगा। और हम हार्डवेयर में हम पढ़ने ही वाले हैं, इनपुट आउटपुट, तो सब में हम पढ़ेंगे। और तीसरा टाइप आता है हमारा कंप्यूटर को, या तीसरी तरीके से हम कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं? तीसरी तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं इसके उपयोग के आधार पर, अनुप्रयोग के आधार पर। अब तक हमने क्या कौन कौन से पढ़ लिए? अब तक हमने पढ़े कार्यप्रणाली के आधार पर, जिसमें हमने एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड पढ़ा। दूसरा हमने पढ़ा साइज के आधार पर, जिसमें हमने सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर पढ़ा। अब तीसरा पढ़ रहे हैं। तीसरा आधार क्या है? इसके अनुप्रयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर, पर्पज़ के आधार पर। दो तरह के होते हैं ये कंप्यूटर। कौन कौन से? एक तो होते हैं जनरल पर्पज़ कंप्यूटर, एक होते हैं स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर। जनरल पर्पज़, स्पेशल पर्पज़, सामान्य उपयोग और विशेष उपयोग के कंप्यूटर, जनरल पर्पज़ एंड स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर। जनरल पर्पज़ में कौन से आते हैं? जो सभी काम आए, जैसे कैलकुलेशन के काम आए और प्रोसेसिंग के काम आए और सभी सामान्य कार्यों के काम आए, वो होते हैं जनरल पर्पज़, जिनमें हमने पढ़ लिया। कौन कौन सा पढ़ लिया हमने? मोबाइल फ़ोन पढ़ लिया, टैबलेट पढ़ लिया, लैपटॉप पढ़ लिया। ये होते हैं जनरल पर्पज़ कंप्यूटर। इसके अलावा स्पेशल पर्पज़ कौन से होते हैं? जो किसी कार्य विशेष को करने के लिए बनाए जाते हैं, ये होते हैं स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर। कार्य विशेष को करने के लिए बनाए जाते हैं, वो होते हैं स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो कैलकुलेटर। कैलकुलेटर भी एक कंप्यूटर है, लेकिन स्पेशल पर्पज़ है। उसका क्या काम है? केवल वो कैलकुलेशन ही करेगा और कुछ नहीं करेगा। दूसरा बात करें एटीएम मशीन। एटीएम मशीन भी होती है, ये भी केवल एक ही कार्य करती है कि पैसे इन आउट करती है, आपको आपके अकाउंट की डिटेल देती है, मिनी स्टेटमेंट निकालती है। ठीक है, ये क्या होती है? ये भी होता है स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर। और क्या बात करें? ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, ये भी स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर का उदाहरण है। और पैसे गिनने की मशीन, ये भी स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर है। मतलब कि जिनके स्पेशल कार्य होते हैं वो होते हैं स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर। और जनरल पर्पज़ आपको बता ही दिया, जो सभी काम आए, सामान्य काम आए, जैसे पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, ये होते हैं हमारा कौन सा? जनरल पर्पज़ कंप्यूटर। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़े कंप्यूटर के प्रकार, जिसमें हमने पढ़ा कंप्यूटर कार्यप्रणाली के आधार पर, दूसरे पढ़े हमने कंप्यूटर उसके साइज़ के आधार पर, तीसरे हमने पढ़े कंप्यूटर उसके उपयोग के आधार पर। तो ये हमारे कंप्यूटर कौन से? ये कंप्यूटर हमारे कंप्यूटर उनकी कार्यप्रणाली के आधार पर। कार्यप्रणाली के आधार पर आप देख लीजिए, कार्यप्रणाली के आधार पर 3 भागों में बांटा है उसको, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। एनालॉग एंड डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर 3 टाइप के हैं। तीनों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा कंप्यूटर उनकी साइज़ के आधार पर। साइज़ के आधार पे हमने क्या क्या पढ़ा? साइज़ के आधार पर उसमें सुपर कंप्यूटर पढ़ा। सुपर कंप्यूटर का ये स्क्रीनशॉट है, ये सुपर कंप्यूटर के ले लीजिए पूरा ही। उसके बाद हमने मेन फ्रेम कंप्यूटर पढ़ा। ठीक है, मेन फ्रेम के बाद हमने कौन सा पढ़ा? मेन फ्रेम के बाद हमने पढ़ा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर के बाद पढ़ा हमने माइक्रो कंप्यूटर। आपके समझ आया होगा?
जो पढ़ा है। नहीं आया तो आप कमेंट में लिख देना, नेक्स्ट क्लास में इजीली समझा दिया जाएगा। सुपर कंप्यूटर के साथ एक बार इनको भी पढ़ा देंगे, नहीं आए समझ तो। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा इनके उपयोग के आधार पर। एक बार आप इनके साइज़ के आधार पर वालों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नोट्स बनाना ज़रूरी है, अपने ही नोट्स बनाना, दूसरे के नोट्स तो वैसे भी भरे पड़े हैं, मिल जाएंगे 10-10, 20-20 रुपए में रद्दी के भाव मिल जाते हैं नोट्स तो ऐसे। लेकिन अपने नोट्स होंगे उनका मोल नहीं लगा सकते, अपने नोट्स अपने होते हैं। नोट्स अपने हाथ से बनाओगे तो ही समझ आएंगे, दूसरे के तो ऐसे किताबें भरी पड़ी हैं उनको क्यों नहीं पढ़ते। नोट्स अपने ही होने चाहिए, अपनी लैंग्वेज ही समझ आती है, दूसरे की लैंग्वेज समझ नहीं आती, ठीक है। नोट्स अपने ही बनाना तो अच्छे हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर हमने क्या पढ़ा, उपयोग के आधार पर पढ़ा कंप्यूटर एक तो होता है जनरल पर्पज़, एक होता है कौन सा, स्पेशल पर्पज़। जनरल पर्पज़ सामान्य उपयोग के लिए, स्पेशल पर्पज़ विशेष उपयोग के लिए। तो इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनमें आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, ठीक है, जिससे आपको ईजी रहेगा पढ़ने में, ठीक है। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है, तीनों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये हमारे क्या हैं, कंप्यूटर के प्रकार हैं, कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है। आपको मैंने बता दिया कि जो हमारा सुपर कंप्यूटर है उसको अगर किसी को लगता है कि इसमें कम पढ़ाया है तो वैसे भी मैंने पहले ही बोल दिया कि मैं नेक्स्ट क्लास में सुपर कंप्यूटर को स्पेशली पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं। और सुपर कंप्यूटर क्या है कि एक तरह से करंट का भी क्वेश्चन है। सुपर कंप्यूटर अभी 2020 में टॉप 500 की लिस्ट आई है, जिसमें भारत के 63वें नंबर पर भी कंप्यूटर है। भारत इसमें इस लिस्ट में खुद 17 स्थान पर है। तो भारत कितना पीछे है कितना आगे उसकी बात हम कल करेंगे। अगली क्लास होगी जो हमारी सुपर कंप्यूटर की, उसमें सुपर कंप्यूटर को आसानी से पढ़ाया जाएगा, टेंशन मत लेना। किसी को लगे तो कम पढ़ा है तो उसमें आपको इतना पढ़ाया जाएगा, पेट भर जाएगा, आपका दिमाग है भर जाएगा सुपर कंप्यूटर से। सुपर कंप्यूटर सुपर तरीके से पढ़ाया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। कहीं सोचो कि सर ने इतना सा बता दिया और सुपर कंप्यूटर को छोड़ दिया, इतना नहीं बताऊंगा, क्योंकि सुपर कंप्यूटर मैं भी जानता हूँ इसकी अहमियत कितनी है सुपर कंप्यूटर की, इसमें से क्वेश्चन कितने बनते हैं। तो आपको करना क्या है, इनको याद कर लेना है, नोट्स बना लेने हैं अपने अच्छे से और इनको बढ़िया तरीके से लिख लेना है, नोट्स बना के लिख लेना है और याद करना है। और इनकी क्विज़ टेस्ट देते रहने हैं आपको, ऑनलाइन बहुत सारे क्विज़ हैं, उन पे देख लेना कि क्या मैंने छोड़ा, क्या आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया, तो आप देख लेना उस क्विज़ में आपको पता चल जाएगा। अगर क्वेश्चन नहीं होता आपसे उनका कोई भी तो कमेंट में डाल दिया जाएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जाएगा या नेक्स्ट क्लास में उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। जो ये पढ़ाया आपके समझ आया होगा, अगर समझ आया है तो क्लास को लाइक करो, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जो सब तक ये कंटेंट पहुंच सके, हमको भी मोटिवेशन हो। अगर व्यू बढ़िया आए और सब्सक्राइबर बढ़े, लाइक बढ़े, तो हम भी ये सोचे कि यार देख रहा है कोई, हमारी क्लास चल रही है, उसकी अहमियत है। नहीं तो हम क्यों इधर आके बड़बड़ाए, इधर फालतू में आपके लिए लॉकडाउन में हम पढ़ा रहे हैं, कोरोना काल में हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं। तो आप भी हमको मोटिवेट कीजिए जिससे हम आपके लिए बढ़िया कंटेंट और भी क्लास चला सके आगे। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है और एंड तक देख रहे हैं तो क्लास को लाइक करो, इस पर कमेंट करो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जो सब तक कंटेंट पहुँचे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपके फ़ोन को वजन तो नहीं लगेगा, ये तो पक्का है, आपके फ़ोन की रैम भी नहीं बढ़ेगी, नोटिफिकेशन आएंगे, नोटिफिकेशन देख के आप सबसे पहले हम तक पहुंच सकते हो। तो सब्सक्राइब ज़रूर करना जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए क्लास लाएं। बेल आइकन ज़रूर दबाना जिससे हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारी क्लास तक पहुंचो। धन्यवाद।